आप ये देख सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर के एरिया है और रात के करीब यहाँ पे 10:30 बज गया है और यहाँ पे यूपी पुलिस इस धरना को हटाने के लिए आई है और हो सकता है कि राकेश टिकैत की गिरफ्तारी भी हो, क्योंकि जिस तरह से 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर जो हुआ है उसकी वजह से पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है कि उसके बाद कोई भी ऐसी घटना ना हो कि जिससे देश की कोई छवि बिगड़े। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह और कितने संख्या में मीडिया कर्मी और यहाँ पे किसान सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इनका कहना है कि हम पुलिस से कोई भी मार पिटाई या कोई भी ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करती है तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन उनके साथ कोई भी बदसलूकी नहीं करेंगे। क्या संदेश है जनता के लिए और सरकार से क्या अनुरोध है? नहीं, सरकार से अनुरोध क्या करेंगे? सरकार तो एक डिक्टेटरशिप है, वो तो किसी की मानती नहीं। वो तो कॉर्पोरेट के हाथ बिकी हुई है। आरएसएस से उसके बटन दबाती है, जैसे होता वैसे चलता है। उसका आज नमूना पूरा देख लिया हमने। जब हमारे पास प्रशासन आया है पूरा, वो कहते हैं कि हमने धरना हटाना है। हमने कहा हमें गिरफ्तार करो तो धरना हटेगा। हम या तो ये धरना देंगे या आप गिरफ्तार करना कर लो। तो गिरफ्तारी की बात आई है, गिरफ्तारी के सारे काल बात हो चुकी थी, मंच के ऊपर थे सारे, गिरफ्तारी देनी थी। इससे इसी बीच जो यहाँ के लोकल विधायक हैं उनके साथ गुंडे आ गए। उनके कार्यकर्ता नहीं, उनके गुंडे थे साथ, मेरे साथ में आरएसएस के थे। उन्होंने हमारे जो नीचे बैठे थे किसान, उनसे लाठीचार्ज और अभद्र व्यवहार किया। जैसे इस बात का पता चला, हम लोगों ने तुरंत हमने कहा हम प्रशासन और शासन पे एतबार नहीं करते हैं। जब तक हमारे किसान सारे सुरक्षित नहीं होंगे तब तक हम अपनी गिरफ्तारी नहीं देंगे। अगर हमारे किसान सुरक्षित नहीं होते हैं तो हमें आप गोली मार दी, हमारी छाती के ऊपर से, हमारी लाश के ऊपर से आप हमारे किसानों तक पहुंचेंगे। तब तक हम पूरी टीम, हम लोग इस पूरे एजुकेशन को टिकैत जी के साथ और सबके साथ देख रहे थे। हम उस कमेटी में भी हैं और सारी देखते थे। तब तक हमारे किसान जब तक सुरक्षित नहीं है, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, ना अपनी गिरफ्तारी देंगे। हमारी लाश के ऊपर से जा सकते हैं, हमारे किसानों के तक पहुँच सकता है कोई भी गुंडा। तो किस तरह की सुरक्षा आप उनसे मांग रहे हैं? नहीं, उनसे सुरक्षा का तो हमने आंदोलन फिर से खड़ा कर दिया पूरी की तरह। हम तो एक बार उनसे विश्वास किया था, हमारे साथ सरकार ने और प्रशासन ने विश्वासघात किया। इनकी मीटिंग हुई है एसपी और डीएम की वहाँ आरएसएस विधायक के साथ। ये सोचते थे कि वहाँ ये जब इनके जितने अगुआ हम लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद हमारे जो जितने भी किसान आए हुए हैं पूरे देश से, उनके ऊपर हम लाठीचार्ज करेंगे, उनका गुंडागर्दी करेंगे, उनका जो सामान है वो लूटने का प्लान था इनका। अच्छा, लाठीचार्ज करने की बात किसने कही है? ये नीचे हुई है हमारे जो जितने भी किसान उनके साथ। अच्छा, हाँ, ये जो पुलिस प्रशासन ने बोला कि लाठीचार्ज करेंगे? नहीं, जो विधायक के साथ उसके गुंडे आए हुए थे, आरएसएस के आदमी आए थे, उन्होंने हमारे आदमियों से अभद्र व्यवहार किया और लाठीचार्ज तक की बात तो उन्होंने की है, शुरू की उन्होंने। पुलिस प्रशासन का बाबा ये कहना है कि 26 जनवरी को जिस तरह आपको सबको पता है कि तिरंगा लहराता है, लेकिन वहाँ पे जाके कोई दूसरा किसी समुदाय विशेष का झंडा लहराया जो कि देश की शान के खिलाफ था, क्या ये सही है? उनका कहना है यहाँ पर नहीं, जो झंडे की बात है, जो तिरंगा था, उस दिन मैं भी अपनी आंखों से देख के आया था। जो बड़ा तिरंगा ऊपर था वो ऊपर ही झूल रहा था, उसका कहीं भी सम्मान में ठेस नहीं पहुंची है। वो पूरे सम्मान, उसका सम्मान हम भी करते हैं, ठीक है। और जो वहाँ पे सिख धर्म वाला लहराया गया है, वो केवल सिर्फ सिख धर्म का चिन्ह था। वो तो भाजपा के जो रिश्तेदार हैं, वो तो पूरी तरह उजागर हो चुकी है बात। दीप सिद्धू, वो उसने लहराया है। वो तो भाजपा का सारा मैनेज किया हुआ था। उनकी मीटिंगें हुई थी आपस में बैठ के कि सारे उनके सनी देओल के रिश्तेदार हैं। सनी देओल को उसी ने, दीप सिद्धू ने जितवाया वहां से, उसकी सारी कैंपिंग की है जी। लेकिन बाबा जी, जिस तरह की बोला जा रहा है कि दीप सिद्धू पहले भी गाजीपुर सिंघू बॉर्डर पे आकर वो मंच साझा कर चुका है। आप सबको पता है कि वो बीजेपी का और आरएसएस का बंदा है, तो उसको मंच पे क्यों चढ़ने दिया गया? नहीं, उसको उसके बाद में हटा दिया गया था मंच से। तो 1-2 बार वो जबरदस्ती भी आया है। अब यहीं पर आप ले लीजिए, जो 25 तारीख की रात को, 26 को सुबह ट्रैक्टर परेड थी, उसने वहाँ मंच कैप्चर करके 12 बजे रात को अनाउंस किया कि हम लोग लाल किले पे जाएंगे। उस टाइम मंच तो नहीं चलता। ये मंच को, जिसको प्रवक्ता के तौर पे मैं भी देखता हूँ, इस मंच को, हमारा मंच 5 बजे बंद हो जाता है। हमारे लीड और माइक जो है सारे हमारे ऑफिस में चले जाते हैं।
वो कुछ शरारती तत्व आए जो उन्हीं के साथ मिले हुए थे। उन्होंने माइक लगाए और लीड लगाई, चालू करके 7 बजे अनाउंस कर दिया कि हम सुबह लाल किले पे जाएंगे। बाबा जी जिस तरह ये सारा घटनाक्रम हुआ है, अगर किसी का घर है, उसके घर में अगर कोई जबरदस्ती घुसता है या कोई उपद्रव करता है, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? नहीं, जिम्मेदारी तो होती इतना है। बड़ा आंदोलन चल रहा है, लाखों, वहाँ पे हमारे पास हजारों वॉलंटियर हैं और मंच वहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो भी चलाता है, और उस मंच पर कोई आके अराजक तत्व इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करे, उसकी साजिश करे कि इसको बदनाम किया जाए, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? नहीं, जिम्मेदारी तो लेंगे हम, मगर जितनी देर में हम लोग यहाँ आए हैं उससे पहले वो अपने साजिश रच के चले गए, क्योंकि वो पूरी सुनियोजित तरीके से आए हुए थे यहाँ। वो जितने थे, क्योंकि उनको पीछे से पूरी बैकअप जो मिल रहा था वो भाजपा सरकार का मिल रहा था, इसलिए वो अपने मंसूबों में कामयाब होते रहे। क्योंकि यहाँ 2-4 हजार नहीं, 50,000 लोग किसान आए हुए थे, 10,000 ट्रैक्टर था। इतने में सारा मैनेजमेंट करने में कहीं ना कहीं तो आदमी बिजी रहता है ना। जी जी। लेकिन जिस तरह से निहंग सिख भी सड़कों पर उतरे थे और इधर उधर काफी उपद्रव मचा रहे थे, तो उनकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? नहीं, जब सरकार ने एक बार हमको, शासन ने, प्रशासन ने हमारे लोगों को बहका दिया, वो रूट नहीं हमको सही तरीके से रात तक बताए गए। हमारे साथ प्रशासन रात 11 बजे तक मीटिंगें करता रहा, हमको रात 11 बजे तक रूट नहीं दिया गया। इस गलत फहमी में लोग हमारे कुछ भटक गए, इधर उधर जाते रहे। हम लोग जब ITA तरफ गए, जब हमें पता लगा लड़का खत्म हो गया, जब वहाँ हमने ट्रैक्टर वालों से पूछा, हमने कहा आप यहाँ कैसे आ गए? कहते हमको पुलिस वाले बताते कि आप इधर मुड़ जाओ, इधर मुड़ जाओ तो आपको लाल किला आ जाएगा। पुलिस को किसी ने कहा कि हमने लाल किला जाना था। इसका मतलब सारा मैनेज किया हुआ था। जो पुलिस थी उसको भी शासन ने बताया हुआ था कि आपने जो इन लोगों को है, जो शरारती था, तो उसके पीछे जो बहक गए हैं, जो पीछे पीछे चले गए थे किसान, जो भोले भाले किसान आए थे जिनको रूट नहीं पता था, उनको अपने लाल किले भेजना, ताकि हमारी जो बीजेपी की साजिश है वो पूरी हो सके। सर, पुलिस और प्रशासन का कहना है कि हमने किसानों को 11 बजे के लिए बोला था, क्योंकि 11 बजे तक गणतंत्र का पर्व राजपथ में मनाया जाता है, तो इससे उस पर्व में कोई बाधा न डाले, इसीलिए वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई थी। और उसके बाद 11 बजे के बाद खोला जाता, लेकिन वहाँ पे सारे किसान सुबह 10, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास पहुँच गए थे। नहीं, जो 8, 9, 10 बजे निकले हैं वो हमारे किसान थे ही नहीं। वो बैरिकेड तोड़ने वाले इन भाजपा वालों के ही मैनेज किए हुए थे। हमारे किसान तो हम पूरी टीम, हमारे साथ बाबा अनूप सिंह जी, हम लोग पूरे यहाँ से जाने के बाद हम लोग बैठे रहे आनंद विहार मोड़ के ऊपर। हमने पूरे 11 बजे शुरू किया है वहां से देख रहे। राकेश टिकैत जी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो किसानों से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पुलिस ने हमें जब बोला हम उसी टाइम पर निकले, लेकिन उनके इस विनती को उन लोगों ने नजरअंदाज कर दिया और वो लोग आगे बढ़ गए थे, क्योंकि जिम्मेदारी जो भी मंच चला रहा, जो भी आंदोलन चला रहा, उसकी होती है, पुलिस ने बोला। नहीं, जिम्मेदारी तो होती है, मगर बीच में जब अराजक तक बीच में भेज दिए जाते हैं। सरकार शुरू से लगी हुई थी इस आंदोलन को फेल करने के लिए, उनको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। इसमें उन्होंने अपनी कामयाबी, अपने जो विधायक हैं, अपने जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके माध्यम से ये षड्यंत्र सारा रच के। बाबा जी, जिस तरह से यहाँ पे करीब 100-150 वॉलंटियर थे, तो ये RSS वालों, जिनको आप बोले कि RSS वाले आ गए, तो उनके ट्रैक्टर बीच में कैसे आ गए? क्योंकि हर किसी की पहचान करके आप अंदर ला रहे थे। नहीं, पहचान तो हम लोग बहुत कर रहे थे, मगर पूरे देश से ट्रैक्टर इतना आया था, हर आदमी को इस आंदोलन से कुछ ना कुछ उम्मीद थी, हर किसान को। तो वो हर आदमी ट्रैक्टर लेके आया था। 20,000 ट्रैक्टर आने में फिर केवल 100-150 आदमी जो है व्यवस्था करने में कई बार वो थोड़ी चूक हो जाती है कि टाइम होता है, इतने आदमी जो है व्यवस्था करने में दिक्कत आती है। कुछ उन्हीं लोगों ने सारी व्यवस्थाएं खराब की, कई बार हमारे रास्ते बंद किए। ये जो अराजक तत्व आए थे, इन्होंने हमारी व्यवस्था पहले भी फेल की, जाम लगाते रहे ये लोग। जिस तरह लाल किला पे पुलिस वालों को ऊपर के दीवार के ऊपर से धक्का दिया जा रहा था, ये आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, ये तो जिम्मेदारी तो साबित हो गई है। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, हमारे यहाँ की टीम ने कुछ नहीं किया, उसके ऊपर FIR दर्ज हो गई। जिसने वहाँ पे आपत्तिक तरीके से जो झंडा फहराया है, उस पे ना तो कोई FIR है। पुलिस, आखिर लाल किला एक बहुत ही बड़ी चीज है,
उसकी इसके लिए सुरक्षा हमारे जवानों ने, हमारे हाँ, बुजुर्गों ने शहादत दी है। हाँ, तो बिल्कुल। उसको उसकी सुरक्षा के लिए वहां इतना मुस्तैदी क्यों नहीं थी, इतनी लॉजिक क्यों नहीं थी? जिस आदमी ने वो झंडा डुलाया था उसको वहां क्यों नहीं गोली मारी थी? फायरिंग तो उन्होंने की ना दूसरों पे, मगर उसके ऊपर, दीप सिद्धू के ऊपर गोली क्यों नहीं चलाई? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम दूसरे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रामचरण, रामचरण जी, कहाँ से आए हैं? मैनपुरी से आए साहब जी। अच्छा, मैनपुरी से आए। जी। जिस तरह पुलिस आई है आज धरने को खत्म करने के लिए, वो आज धरना खत्म करने के लिए, किसानों को उठाने के लिए आई है, तो क्या कहना है इस पे? आज पुलिस धरना को उठाने के लिए आई है। आप देख सकते हैं बाहर पूरा पुलिस फोर्स पूरा, हाँ, तैनात अब वो अपना दबाव बना रहे हैं, लेकिन धरना उठने वाला नहीं है। है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रवीर सिंह है। इंद्रवीर जी, कहाँ से आए? मैं मैनपुरी से। अच्छा, मैनपुरी से आए। जिस तरह पुलिस बाहर खड़ी है, चारों तरफ से उन्होंने इस धरने को घेर रखा हुआ है, तो क्या कहना है? पुलिस किसानों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि ये डर जाए। कुछ लोग नए भी हैं, यूथ हैं, वो डर जाएं और डर की शायद अपना कैरियर खराब ना हो जाए, इसलिए वापस लौट जाएं। ये यूथ पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार द्वारा किसानों को जबरदस्ती धरना हटाने पर मजबूर किए जाने के लिए दबाव है। जी। सर, जिस तरह की किसान ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो भी अराजक तत्व थे सारे वो सरकार के भेजे हुए थे, लाल किला के अंदर कम से कम 5 से 7 लाख लोग थे। क्या 5-7 लाख लोगों को सरकार ने भेजा, या ऐसा मुमकिन है? अगर पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था, सुरक्षा किसके हाथ में थी? जब एक रिंग रोड का रास्ता तय कर दिया गया था, तो फिर रिंग रोड को छोड़कर वे लोग लाल किला तक पहुंचे। इस बीच में पुलिस क्या करती रही? पुलिस ने तब कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्हें रास्ते में क्यों नहीं रोका? लाल किला तक पहुंचने कैसे दिया? तो ये लोग जो लाल किला तक पहुंचे वो सरकार के भेजे गए गुंडे थे। सरकार और आरएसएस का इतिहास रहा है ये सब करने का, और वो करते रहे, उसमें कामयाब होते रहे और फिर से कामयाब हुए किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए।